तो क्या वो लड़कियों की सुरक्षा कर लेते हैं या लड़की अपने आप सुरक्षा कर लेंगी? ऐसा कुछ होता नहीं है। हैं, ये तो अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए है। जो उनसे जुड़े हैं उन्हीं को देगी ना टिकट। हमारी लड़की को नहीं देगी, आम पब्लिक के लड़की को थोड़ी देगी। विकास पहले विकास चला गया, विकास गायब है, मिल ही नहीं रहा 7 साल से। विकास तो मिला ही नहीं आज तक। जब जब इलेक्शन आता तो जवान को मरवा दिया, जब जब इलेक्शन आया जवानों को मरवा दिया। उत्तर प्रदेश में 2 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस, बीजेपी, सपा जितनी भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपना दमखम लगाने में जुटी हुई हैं। एक तरफ कांग्रेस जहां लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की बात करती है, वहीं बीजेपी हिंदू मुसलमान की बात करती है। सपा फिर से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंक कर सत्ता में बैठने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस की बात कर ली जाए तो कांग्रेस में प्रियंका गांधी को चेहरा बनाया गया है और कांग्रेस में प्रियंका गांधी ये महिलाओं पर फोकस कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि महिला बहुत ज़रूरी है और महिला काफ़ी सशक्तिकरण को लेकर भी वो बातचीत करती है। यही वजह है कि चुनाव को लेकर उनका जो चुनावी सॉन्ग है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ को लेकर फोकस किया गया है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस के विधायक हैं जो ये कहते हैं कि अगर रेप हो रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो रेप के मजे लीजिए। आज इसी मुद्दे पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके मन में क्या चल रहा है चुनाव को लेकर भी, और जिस तरीके से एक महिलाओं को लेकर कांग्रेस के एक विधायक ये बात कहते हैं कि अगर रेप हो रहा है तो आप लेट कर मजे लीजिए। इस बारे में आम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे पद पे बैठा हुआ इंसान महिलाओं को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी कर सकता है, वो भी विधानसभा में। तरीके से कांग्रेस के बार बार ये कह रही है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, महिलाओं को फोकस कर रही है। प्रियंका गांधी बार बार कह रही है कि महिलाओं का साथ विकास होना चाहिए, यूपी में महिलाओं के साथ गलत होता है। तो उनके ही विधायक ये बात कह रहे हैं कि अगर रेप हो रहा है और आप कुछ कर नहीं सकते हैं तो मजे लीजिए। ये बयान कांग्रेस नेता का, ये बयान और कांग्रेस का ये कहना कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, इन दोनों चीज़ों में आप कहाँ डिफरेंस देखते हैं और आपको कहाँ तक लगता है कि यूपी में कांग्रेस लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के साथ कुछ कर सकती है? तो फिलहाल तो मुझे तो लगता है दोहरा चरित्र है कांग्रेस का कि एक तरफ तो यह कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, दूसरी तरफ यह कहती है कि रेप हो रहा मजे लेती है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये दोहरा चरित्र है। आपको क्या लगता है रेप हो तो मजे लेना चाहिए, ऐसी भाषा बोलनी चाहिए? बिल्कुल भी, ये भाषा बहुत ही गलत भाषा है और इस भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए जो भी नेता है, क्योंकि आप प्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है, इसलिए आपको तो बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि लड़की तो सबकी होती है और ये तो बोलना गलत है। जो ये कहा है ये बिल्कुल गलत, कुल मिला के ऐसे नहीं कहना चाहिए था। तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं को लेके, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, महिलाओं को लेकर जो बार बार कांग्रेस फोकस कर रही है और उसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि रेप के मजे लीजिए, तो ये बयान जो है ये कहाँ तक आपको लगता है कि न्यायपूर्ण, और आपको कैसे लगता है कि कांग्रेस जो कई सालों से जद्दोजहद कर रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो अपने आप को महिलाओं को प्रोजेक्ट करके जिस तरह मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देकर कहाँ तक यूपी की सत्ता में काबिज हो सकती है? देखिए मैडम, मेन ये है कि कांग्रेस ही नहीं है, सारे नेता ही ऐसे उटपटांग बातें बोलते हैं। चाहे कांग्रेस के ले लो, सपा के ले लो, भाजपा के ले लो, सभी ऐसे ही बोलते हैं। अभी हुआ था तो लोग कहते हैं, भाजपा वाले बोले कि गन्ने के खेत में क्यों जाते हैं, और कांग्रेस बता ही रहे हैं, सपा के बता रहे हैं कि लड़के हैं जवानी में गलती हो जाती है। नहीं, लड़के के ही गलती माना जाता है, लड़की के कोई अब ये थोड़ी राह चलते कोई छेड़ दे, चाहे इसमें कुछ वो नहीं कहा जा सकता है। नहीं, देखिए एक्चुअल बात यह है ना कि लड़के गलती इसलिए दे देते हैं कि मतलब जो सारा दारोमदार लड़के पर ही डिपेंड है, और जहाँ तक मेरे हिसाब से तो अगर गलती है या रेप हुआ है तो कायदे से पूरी तरीके जांच होनी चाहिए उसकी कि गलती है लड़के की नहीं है। लड़के को तो केवल स्पेशली उसका नाम ही दे दिया गया कि वो रेप हो गया। जब भी चुनावी मुद्दा होता है लड़कियों की सिक्योरिटी की बात की जाती है, लेकिन जितने भी अलग अलग पार्टी के नेता हैं वो ये ऐसे बयान उनके सामने आते हैं कि रेप हो रहा है तो मजे ले, गन्ने के खेत में क्यों जाती हो, लड़के हैं गलती हो जाती है। इसकी जगह ये भी होना चाहिए था कि लड़कों को लड़कियों की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखना चाहिए। ये स्लोगन क्यों नहीं देते लोग?
ये लोग चुनावी मुद्दे को लेके अपना कमेंट पास करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। हमारे देश की लड़कियां आज भी सुरक्षित नहीं हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आए दिन केसेस आते रहते हैं, ये गलत चीज़ है। और इन्हें चुनावी मुद्दा से हटके इस पर ध्यान देना चाहिए कि हम अपने देश को और कैसे अच्छा बना सकते हैं और लड़कियों को कैसे सेफ रख सकते हैं। क्योंकि आपको क्या लगता है अभी जो है सत्ता में कौन आएगा? बीजेपी बनी रहेगी, उसका काम अच्छा है, या फिर कांग्रेस लड़कियों लड़सक्तियों के साथ आगे निकल जाएगी? देखो, हमारे हिसाब से तो लड़कियों के बारे में सोचना चाहिए और खासकर हमारे पूरे इंडिया के हिसाब से सोचना चाहिए। और सत्ता में कौन आएगा ये तो हमारे पब्लिक ही डिसाइड करेगी, जो हमारी आम जनता है। आप बता दीजिए, यूपी गवर्नमेंट में अभी बीजेपी सत्ता में तो क्या कुछ अच्छा किया विकास का? हाँ, कुछ हद तक हुआ है। पहले से की अपेक्षा देखा जाए तो कुछ अच्छा हुआ है और उम्मीद है कि आगे जो भी सरकार आएगी वो अच्छा ही काम करेगी। आपको क्या लगता है, आपने उम्र का एक लंबा दौर देखा है, तो प्रेजेंट टाइम वर्तमान समय में जो चीज़ें हो रही हैं महिलाओं को लेके या महिलाओं के प्रति जो हिंसा हो रही है, महिलाओं को लेकर जो नेता बयानबाजी कर रहे हैं, उनके हिसाब से हल्की एक औरत जो है वो सिर्फ एक उदाहरण देने के लिए है, क्योंकि सत्ता में होने के बावजूद भी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी हिंदुस्तान की लड़की बनती है, हिंदुस्तान की ही लड़की जो है वो राष्ट्रपति भी बनती है, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी कोई ऐसा ऊटपटांग बयान दिया जाता है तो औरतों से ही जोड़कर क्यों दिया जाता है? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि औरतों से जोड़ के क्यों कहा जाता है, लेकिन जो भी ये है, जैसे अभी है ये अपना प्रियंका वाड्रा जो हैं, ये जैसे बयान दे रही हैं कि हम अब 40% लड़कियों को ही टिकट देंगे, तो ये टिकट देने से ही थोड़ी लड़कियों की सुरक्षा हो जाएगी। या नेता बनने के बाद जो जेंट्स नेता बन जाते हैं तो क्या वो लड़कियों की सुरक्षा कर लेते हैं या लड़की अपने आप सुरक्षा कर लेंगी? ऐसा कुछ होता नहीं है। हैं, ये तो अपनी चुनावी रोटी सेकने के लिए है कि हमें वोट मिल जाए और इनको अपना वो बना लें, मोहरा बना लें। तो फिर ऐसे बेवकूफ़ बन क्यों जाते हैं ऐसी पार्टियां जो बार बार वो बेवकूफ़ क्या करे? जनता को किसी को भी वोट तो देना है, चुनाव आएगा किसी पार्टी को तो देना है वोट, एक को नहीं है। बात की है ना, 40% लड़कियों को अगर जॉब मिल जाएगी, जी, 40% आरक्षण होगा जी, जब लड़की खुद कमाएगी, जी, सशक्त होगी, अच्छे पदों पर बैठेगी, पुलिस में जाएगी, रेलवे में जाएगी, जी, उत्तर प्रदेश के प्रोविंशियल सर्विस में जाएगी, तो जहाँ लड़कियों की मात्रा ज़्यादा होगी, जी, थानों में पुलिस सर्विस में भी लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, तो वो लड़कियों के बारे में सोच सकती है ना। लड़कियों के बारे में सोच सकती है, लड़कियों के बारे में सोच तो सकती है, लेकिन सोचने के लिए वहाँ तक पहुँचाना बड़ा मुश्किल है। टिकट तो दे देना ठीक है, मैं टिकट दे दूँगा। अब चलिए, हम कोई कह दे सरकार हमें दे दे, हमारे भी लड़की है, हमें हमारी लड़की को दे दे टिकट तो उन्हीं को देगी, रोटी सेकने वालों की, जो उनसे जुड़े हैं उन्हीं को देगी ना टिकट। हमारी लड़की को नहीं देगी, आम पब्लिक के लड़की को थोड़ी देगी। अभी अंकल ने कहा कि सिर्फ वो टिकट उनको देंगी जो उनके नज़दीकी हैं, किसी आम पब्लिक को नहीं देगी। तो आपको क्या लगता है कांग्रेस कुछ बदलाव करेगी? जो चुनावी राजनीति है जो चल रही है अपने और पराये की, देखिए कांग्रेस तो बदलाव करेगा। हमारे अंकल जो बोले कि आम बंदे को नहीं देगा, आम बंदे उसमें जुड़ेगा तभी ये मिलेगा। मैं क्रिकेट नहीं खेलूंगा, आके बोलूँगा फर्स्ट में मैं ओपनिंग कर दूँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना, अध्यक्ष पद के लिए लड़ाई भी चलती रहती है, लेकिन राहुल गांधी का नाम कोई दिखता नहीं है उनको। जी दिख रहा है, मगर कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है मगर तत्काल में अभी नहीं कर रहे। अपने राहुल गांधी सबसे अच्छा उसमें दिख रहे हैं। कैसे अच्छा दिख रहा है? उनकी अपनी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अध्यक्ष बदलो। नहीं बोल रहे हैं। 60 साल में तो राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने शासन किया, उसमें तो कुछ नहीं बदल दिया। क्या अब इसी बार बदल देगी? हैं, अभी तक तो कभी नहीं बदल दिया कि कोई भी काम ऐसा नहीं कर दिया। अभी इतने दिन हो गया है, नहीं कुछ भी है। 2014 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जब से बने तो कम से कम ये तो दिखाई दे रहा है कि गांव में किसी का मकान भी बना या किसी का घर बना या ये हो गया, सब चीज़ है। तो पहले सुविधाएं कहाँ थी? हमने इंदिरा आवास था, 10,000 में किसी का घर बनता है, 10,000 में किसी, वो भी 10,000 रुपया देता था, वो भी कागज में देता था, बना के उनसे साइन करवा लिया जाता था कि हमने ऐसे करके हमने दे दिया इसको, हैं, और जाके ज़मीनी हकीकत में देख लें तो उसको नहीं मिलता था। आज जो है तो जो जिसको पैसा मिल रहा है उसके खाते पे डायरेक्ट अकाउंट पे जाता है। हैं, मकान बनाने के लिए मकान में कितना काम हुआ वो देखा जाता है कि इतना काम हो गया, उसके बाद उसका दूसरा पैसा आता है। अब पहले था 10,000 रुपया मिल गया, ले जाके घर बनाने के लिए मिला, ले जाके बेटी के शादी में लगा दिया या अपने खाने के
पैसे में लगा लिया। आज खाना भी दे रही है सरकार, हैं? थोड़ी दे रही है, मुफ्त का नहीं दे रही है। अरे मुफ्त का ही दे रही है, और कौन सा पैसा, हमसे कुछ भी नहीं ले रही। टैक्स का ही तो अरे टैक्स तो पहले सरकार ने टैक्स नहीं लिया था। पहले सरकार ने टैक्स नहीं लिया था। पहले फ्री टैक्स था। पहले क्या फ्री टैक्स था क्या? आप बताइए, पहले फ्री टैक्स था। फिर गवर्नमेंट फिर अपना नाम क्यों ले रही है बीजेपी? वो तो बीजेपी तो गवर्नमेंट बीजेपी की ही गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट तो बीजेपी की ही है ना, तो वही तो नाम लेगी कि मैं दे रहा हूँ। जो थी सरकार देगी ना, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है, उत्तर बीजेपी थोड़ी दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार तो बीजेपी ही है ना। फिर भीख में थोड़ी दे रही है। भीख में नहीं दे रही है, भीख में नहीं दे रही है, लेकिन गरीबों को तो दे रही है। गरीबों को दे रही ना खाने के लिए, जिसके पास नहीं है। हैं? कोई भूखा तो नहीं सो रहा ना। जो बच्चे BA करके निकले हुए जी। हैं, उनके लिए सरकारी भर्तियां भी नहीं अरे आ रही। सरकारी भर्तियां होगी। मतलब चाह रही है क्या कि हम जी। अनाज दे के इनका पेट पालते रहे, इनको नौकरी ना दे? अरे हमारे टुकड़े अनाज अरे जब अनाज ही नहीं रहेगा तो वो पलेंगे कैसे? का क्या कर रहे हैं? कोई हमारे फादर आज हमें खाना खिला रहे हैं, पाल रहे हैं, तो वो क्या चीज़ के लिए दे रहे हैं? आप ही बताइए। वो चीज़ तो वही उन्हीं का, वही फर्ज उनका भी वही फर्ज है, समझे? फर्ज उस टुकड़े पर पलने वाली बात नहीं होती है। टुकड़े ये कौन सी टुकड़े पर पलने वाली बात हुई है? वो यही समझ रहे हैं कि बीजेपी नहीं, ऐसे टुकड़े ऐसे मत बोले, टुकड़े का पलने पर नहीं, ये गलत आपकी सब टुकड़े वाली बात ही नहीं है यार। मेरी बात सुनो, नौकरी पे कितने लगाएं? बजट पिछला खराब हो चुका है। ये कोरोना की वजह से, कोरोना में बाहर का आना जाना, विदेश से जो माल बनता था, विदेश से पैसा आता था, वो तो सारा खत्म हो चुका है। धीरे धीरे तो समरेगा, एक संग तो समरेगा नहीं। कई साल से कोरोना चल रहा है, हमारे गरीब कोई कई सालों से कोरोना चल रहा है। बैंक का मुंह नहीं देखा था। आज हमारे गरीब, मेरे चाचा या बाबा या दादे कभी भी बैंक का मुंह नहीं देखा था। उनकी सरकार आया, सब बैंक के मुंह देखा, उनके खाते पे पैसे भी गए, कोरोना में सब चीज़ गए, सब चीज़ हुआ। हाँ, बीजेपी में ठीक है, बीजेपी ठीक है। केवल मोदी सरकार। यूपी में योगी और का नाम है, देश में मोदी। यूपी में योगी और देश में मोदी, और कोई सरकार नहीं चाहिए। मोदी और योगी में भी तो लग रहा है, क्या लग रहा कपड़ा चल रहा है? है। कुछ नहीं चल रहा है। वो तो देख रहे हैं, वो लोग चल रहा है। लोगों को मालूम होते हुए भी कह रहे हैं कि मालूम नहीं है, कराया जा रहा है, छिपाया जा रहा है। सभी को देख रहा है कि जो फोटो सेशन कराया जा रहा है कि एक तरफ रुमाल डाल के आ रहे हैं, दूसरी तरफ साल ओढ़ के आ रहे हैं, एक तरफ गाड़ी पे पैदल दौड़ाया जा रहा है। एक सीएम को पैदल दौड़ाना, सिक्योरिटी गार्ड वाली गाड़ी ने भी नहीं बिठाया एक पीएम को, तो अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। लेकिन चूंकि जो मीडिया है वो पूरी तरीके से छुपा रही है। अभी यही किसी और पार्टी में होता तो खोद के रख देती कि कैसे हो रहा है। तो ये जो है ना, ये केवल हमको केवल झांसा दिया जा रहा है, ओनली, केवल कुछ नहीं। हमको केवल महंगाई में झोंक के एक 5 किलो राशन दे दिया, बस उसी से ही समझ लो सब कुछ हो गया। अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि देश की पब्लिक को इतना गरीब बना दो कि 5 किलो राशन को ही विकास समझे। आज सारी जितनी भी मीडिया है सबको विकास 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 दिखा रही है। अरे क्या विकास है, कहाँ विकास है? एक आपने 50 मंदिर तोड़ दिए, एक मंदिर बना के आपने क्या, आपने कॉरिडोर बना दिया, आप उसका वो कर रहे हैं, भावे कर रहे हैं। अरे गवर्नमेंट का ये काम थोड़ी ना, गवर्नमेंट का काम पब्लिक को देखना है। अगर ऐसा ही होता ना तो हम लोग बहुत पीछे, आज हम लोग 50 साल पीछे चले गए। नोटबंदी से क्या हासिल हुआ? नोटबंदी से हासिल हुआ क्या, कौन पूछने वाला है? कोई है? विकास क्या हुआ? विकास पहले विकास चला गया, विकास गायब है, मिल ही नहीं रहा 7 साल से। विकास तो मिला ही नहीं आज तक, विकास पैदा हुआ विकास रोड को मिला है, विकास हमें मिला है। मुझे 1,80,000 रुपये मिले मकान बनवाने के लिए, फर्स्ट क्लास मकान बन गया मेरा। विकास का विकास आप कह रहे हो ना? अगर 2,000 रुपया हर 3 महीने में मिलते हैं खेत के। बरसात हो जाती थी तो गाड़ी अगर साइड करते थे ना तो इतने मोदी जिंदाबाद में पड़ जाते थे। आज जो है रोड के किनारे भी पत्थर बिछ रहे हैं, और यहाँ रोड के किनारों में भी पत्थर बिछे हुए हैं, हर चीज है। क्या चीज का विकास नहीं हुआ? रोड पे चलते समय गड्ढे में लगता था पैर टूट जाएगा, आज देखो रोड सब चमक गई है। क्या चीज विकास नहीं? महंगाई के मुद्दे पे कहाँ गए? अरे पहले भी वही था, आज भी है महंगाई। गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है महंगाई का मुद्दा बना के बीजेपी सत्ता में आई थी, ये बात हम सभी को पता है। लेकिन वही बीजेपी आती है, आपको 100 रुपए का काम तक नहीं देती, और आपसे कहती है कि आप 200 रुपए किलो दाल जी 200 रुपया किलो दाल खरीदेंगे ना। जब कांग्रेस सत्ता में थी, हम यही मजदूरी करते थे तो हमारी थी उस समय 4,000 रुपया।
महीने की तनख्वाह, ठीक है। आज जो है तो 10,000 है। पहले महंगाई तो पहले 60 रुपया किलो खरीद रहे हैं, आज 40 रुपया खरीद रहे हैं। 2003 में कापसखेड़ा गांव में रहता था मैं, दिल्ली में। मैंने 100 रुपया किलो प्याज खरीदी है, तब तो कांग्रेस की सरकार थी। 100 रुपया किलो है। हाँ, उस टाइम हमने पूरी जानकारी लिया करो। जब जब बीजेपी आई तब तब गरीबों को मारा, जब जब बीजेपी आई तब तब गरीब मरा। आज भी तो खरीदा 120 रुपया, नहीं, 40 रुपया किलो, 30 रुपया किलो प्याज नहीं खरीदी है। नहीं, इस साल नहीं खरीदी है, इस साल नहीं। सो रहे थे उस समय, सो रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। नींद से जब जाग जाता कोई दिक्कत नहीं थी। जानते हैं कि पुलवामा हमले में 40 जवान हमारे शहीद हुए, गंगा स्नान कर लिया, सब धुल गया। कोई जांच नहीं, कोई इंक्वायरी नहीं। आज हमारे CDS साहब का इंतकाल हो गया, ठीक है, कोई जानकारी नहीं, फिर से दोबारा गंगा में स्नान कर लिया। कोई मतलब जानकारी है ही नहीं देश को कि वो कैसे एक्सीडेंट हुआ या कैसे हमारे जवान शहीद हुए। 350 कुंटल RDX कहाँ से आ गया? कहते देश मजबूत है, कहाँ से मजबूत है? जब RDX हमारे देश में आ रहा, हमारे जवान मर रहे हैं। जब जब इलेक्शन आता जवान को मरवा दिया, जब जब इलेक्शन आया जवानों को मरवा दिया। जवान के लिए ऐसा नहीं बोलते मरना। तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो? शहीद बोलते देश के लिए कुर्बानी लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर खड़े हुए। आप बैठे हो, रात दिन बैठे हो ना, रात दिन बैठे हो यहाँ पे, तो उनकी बदौलत बैठे हो यहाँ पे। राजनीति रोटी पकाओ, सेना के ऊपर नहीं। वो रात दिन बॉर्डर पे सीधी बात जान दे तैयार खड़े, बोलते मरने के लिए हैं। राजनीति में आकर बात कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेगा जो जवान की बात कर रहे हो। राजनीति में आकर जवानों की बात कर रहे हैं। हमारे जवान शहीद, जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारी कुछ बनती जिम्मेवारी, हमारी जिम्मेवारी बनती है, ये नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट को जवाब देना ही पड़ेगा। की राजनीति रोटी नहीं, राजनीति पकाओ, अलग पकाओ, सेना के ऊपर नहीं। सेना जैसे में सीधी बात है, आपको कोई ना कोई परिवार में होएगा। आपको ये नहीं पता मरने के लिए बात करते हैं अपने। आप बताइए ना, 40 जवान हमारे शहीद हो गए, हाँ, उसका जिम्मेदार कौन है? कौन जिम्मेदार है? हम भी लोग कुछ करेंगे जिम्मेदार है उसमें। जो अभी अगर मान लिया आगे आ जाए तो कैसे आए ये तो बताया जाए। ये जैसा आप लोग जैसे आते हैं, विपक्ष पार्टी किस लिए होती है? बट मैं हाथ दे मंत्र में पढ़ दूं, ऐसे होते हैं। सरकार, आप सुनो, सरकार आपकी है राज्य में, आप उल्टा काम करवाएंगे क्या? विपक्ष करवाएगा ना। पावर किसके पास है? सीएम के साथ है। जब पावर सीएम के साथ है, PM के पास है, तो कैसे कोई विपक्ष करवा देगा? विपक्ष करवाता, कैसे विपक्ष करवाएगा? कितने किसान बैठे थे यहाँ पे? कितने किसान बैठे यहाँ पे? करवा रहा था? और आधे किसान नहीं थे, आधे सीधे 500 में बैठे। हार किसे गई? बीजेपी जो अपना बिल वापस ले आई है, तो किसकी वजह से वापस ले लिया? गुंडों की वजह से, गुंडों की वजह से ही सरकार इतनी कमजोर है कि गुंडों की वजह से अपना बिल वापस ले गई। देखो, दिल्ली जाने पे आप बताइए, जो गरीब इधर किसान बड़े हैं, तो सो बताओ पहले, तो आप वहाँ 500 क्या कर रहे हैं बैठ के जाके? जब महंगाई धरना दे रहे हैं, हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति किसी भी धरने में जाकर उसे सपोर्ट कर सकता है। नहीं, तो देखो सुनो, आप नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट घुटने टेक गई। सरकार को रोड में बैठना पड़ा, इसमें देखना पड़ा था। विपक्ष, अरे विपक्ष जैसे बहुत सारे भैया, जब आप बोल रहे हो आतंकवाद है, तो आतंकवाद विपक्ष नहीं होता है। आतंकवाद का भी, अरे किसी को कैसे दान करो, किसी लड़की की शादी में पैसे दो, गरीब है उसके पैसे दो, जाके वहाँ बैठक खिला रहे हैं, पौए मारते हैं आराम से और दारू पी रहे, बैठे खा रहे। अगर उनको शादी नहीं कर रहे तो कौन की सरकार कर जा रही है क्या? किसकी? अबे गरीब आदमी शादी पे पैसे दो, लड़की की शादी में पैसे करो, मदद करो उनकी, वहाँ जाके क्यों कर रहे हैं? अरे लो, अपनी जिम्मेदारी कुछ नहीं बनती है, बस खाली सारी सरकार के ऊपर फेंक दो। सारी सरकार महंगाई बड़ा। जानता हूँ कि केवल जो है एक जो प्रोपेगेंडा चलाया गया 500 रुपए देके, किसी में प्रूफ नहीं 500 का। अगर मान लिया वो गलत थे तो हारे किससे प्रधानमंत्री हमारे? माफी किससे मांगी जाके? काले कानून वापस क्यों लिए गए? क्यों वापस लिए गए? अटल बिहारी के जमाने में भी महंगाई बढ़ी थी, उस टाइम भी प्याज 150 100 पार हो गया था। तो ये तो हर इनके सरकार में ही महंगाई बढ़ती है। वही केजरीवाल फ्री करता है तो लोग कहते हैं कि देखो केजरीवाल फ्री अपने घर से दे रहा है, ये आप क्यों फ्री कर रहे हैं भाई? नमक है, तेल है, फलाने टैक्स क्यों करते हैं? तो ये जनता के सिर्फ बेवकूफ़ बनाया जाता है और कुछ नहीं है। अपने हेलीकॉप्टर खरीद लिए अपने के लिए, इधर उधर मीटिंग करने के लिए, कोई हेलीकॉप्टर, कोई सुविधा नहीं केजरीवाल के लिए। अपनी पार्टी का भी फंड है ना, सरकारी फंड नहीं। वो फंड है, वो अपना फंड नहीं यूज करते हैं। जो फंड उनके लिए आता है वो जनता में यूज करते हैं केजरीवाल। लेकिन अगर केजरीवाल इतने बुरे हैं तो योगी गवर्नमेंट भी उनके स्कूलों नहीं की कॉपी कर रही है। नहीं, स्कूल की कॉपी ऐसा है ना, योगी सरकार ऐसा है ना, शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है। यूपी के स्कूल की हालत बहुत खराब है।
शिक्षा अपनी अगर रहा तो देश चल सकता है। और जैसे टीए चोर आके जेब फाड़ के दिखा देते हैं, ये पीएम के लाग इनकी चेहरा भी नहीं है बिल्कुल भी। एक से एक देखो, मतलब कि हमने देखा तो है नहीं। देखो जहाँ तक देखो, सुनो हम बताएंगे आपके लिए। जहाँ तक देखो, जहाँ तक जानते हैं, सीधी बात है, हमारी तरफ से युद्ध के लिए पहले बोल दिया जाता है, पीछे नहीं हटेंगे एक भी सेकंड के लिए भी। देखो पीछे तो देखो नहीं देखो भली नहीं, देखो इसमें अब कुछ हो तभी तो वहाँ पे मैं सपोर्ट कर दो, सीधी बात है। तो कह देंगे लोग, कह देंगे मैं खरीद लिया, मैंने आपको खरीद लिया। ये यही होता है। मीडिया क्यों खरीद जाएगी, मतलब कि एक चैनल थोड़ी नहीं है। शिक्षा पे करो ना, गरीबी पे करो ना यार, बेरोजगारी पे करो ना यार। बेरोजगारी तुम करके नहीं खाओगे तो क्या करेंगे? अरे तो हम ही करके खाएंगे। सरकार किस बात की है? सरकार किस बात की है? नहीं, सरकार किस बात की है? वोट किस लिए देते हैं हम? हमारी सुविधा करो, पढ़ाई करो। पढ़ाई होगी तो हम छीन लेंगे तुमसे, पढ़ाई नहीं होगी तो क्या लेंगे तुमसे? जब शिक्षित नहीं होंगे तो क्या ले पाएंगे तुमसे, ये बता दो। अरे शिक्षा नहीं दे रही है, शिक्षा इसलिए नहीं दे रही है इनको जानकारी हो जाएगी। नहीं, वो जानकारी होने नहीं दे रहे, शिक्षा दे नहीं रहे हैं। शिक्षा हो जाएगी तो हम उनसे अपना हक ले लेंगे। शिक्षा दे नहीं रहे हैं, इसलिए गुलामी में जियो, जैसे जी रहे हो बस वैसे करो, क्या दिक्कत है? इसलिए शिक्षा नहीं दे रही है गवर्नमेंट, ठीक है ना। शिक्षा का स्तर पहले सरकार जो शिक्षा हो जाएगी, रोजगार आ जाएगा। प्रिंसिपल खेत भेज दे, आप बिगड़ जाए, पढ़ाई नहीं करोगे, सीधी बात है। आपका ध्यान था बीड़ी सिगरेट में, खेलने में, तो आप पैसा कहाँ क्या कर लोगे? पढ़ाई आप नहीं, गवर्नमेंट अगर शिक्षा देगी तो आप नौकरी कर सकते हो ना। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो नौकरी क्या करोगे? बेरोजगारी है, शिक्षा की कहाँ कमी? इतने स्कूल है में, बताओ टीचर भी है नहीं। आप देखो जब करेंगे तो देखो, तब देखो अभी सर ये बताइए आप। अब से देखो मैं भी ड्यूटी कर रहा हूँ, अभी इतनी मुझे सरकार ने दी ड्यूटी, मुझे ड्यूटी पढ़ा लेगा और रिक्शे वाला अपने बच्चे को पढ़ा लेगा, बढ़िया पढ़ाई पढ़ा लेगा। रिक्शे वाले बच्चे मैंने फौजी देखे हैं, फौजी बताओ, मेहनत करी ना तभी तो कहीं फौजी हो। सरकार की बात लो करने वाला लड़का चपरासी का फॉर्म भरता है, चपरासी की जॉब के लिए, उसके लिए क्या कहेंगे? उसके लिए कौन जिम्मेदार? पीएचडी करने वाले बच्चे, कोई बंदा पीएचडी कर रहा है, पीएचडी का मतलब समझ रहे हैं, एक हाई क्वालिफाइड बंदा है, वो कंपटीशन बीट करके वो पीएचडी करता है, और वो एक चपरासी की नौकरी के लायक नहीं है। कहीं ना कहीं तो मतलब बीक होएगी, कहीं ना कहीं तो मतलब गलती तो उनकी कहीं ना कहीं तो होगी गलती। अब देखो आप किसी एग्जाम में, किसी में 2000 की ठीक है ना, 2 लाख के बारे में मरे जाते हैं। नौकरी आपके पास 600 है तो आप बाकी सारे लोगों को नालायक कह देंगे? नहीं, नालायक नहीं। हम तो देखो हम तो इस बात को नहीं कह रहे। दूसरी बात, अब ये बताओ, सरकार मतलब कि सरकार का सारा काम बिगाड़ रही है क्या? सरकार ही बिगाड़ रही है सारा काम। कौन जिम्मेदार होता है? देखो अब ये तो सारी बात पीएम के ऊपर थोड़ी नहीं आती है। नहीं, राज्य देखो इसको राज्य सरकार देखना चाहिए, राज्य सरकार नहीं, सारी बात पीएम के ऊपर थोड़ी ना आ सके, सारी बात पीएम बताइए आप। अब योगी जिम्मेदार है तो यूपी के हाँ, तो योगी जी समझेंगे इस बात के लिए, पीएम जी क्यों समझेंगे इस बात के लिए? देखो पीएम जी क्यों समझेंगे? योगी जी ने करा, आप भी कर रखे। देखो राशन देखो, अब भी योगी के 5 काम बता दो मुझे गरीबों के लिए। लेडीज के अकाउंट में पैसे आए, मेरे घरवाले के अकाउंट में पैसे आए हैं, 2-2 हजार रुपए आए, क्या महीने आए थे? इसीलिए बोल रहे हो ना, नहीं आए ना। बताओ, सिलेंडर फ्री मिले, खाना देखो मतलब कि कितने का आ रहा है सिलेंडर फ्री? तुम्हें मिला है ना? आज कितने का आ रहा है? 800 रुपए का आ रहा है। 8 तो नहीं, 900 से पार है, ठीक है ना। 5 रुपए का शायद 205-10 का। पैसे कितने बढ़ गए? पैसे कितने बढ़ गए? लो जी, मैंने ड्यूटी करता था, मैं 8,000 रुपए करता था, आज मैं 16,000 पा रहा हूँ। डबल हो गए तो डबल होंगे। देखो अब ये बताइए, तेल हमारे यहाँ तो बनता नहीं है, कहते तेल बढ़ा दिया। किसानों के खेत में बनता है नहीं, तेल तो इराक से, तेल तो हमारे यहाँ पे आता नहीं, तेल तो बाहर से आता है। इराक से खेती नहीं होती है अपने यहाँ, तो मतलब हिंदुस्तान के किसान कुछ कर नहीं रहे? नहीं आ रहा है किसान। देखो मतलब आज के किसान जो काम कर रहे हैं, वो जो राजनीति लोग बैठे हैं वो रोटी पकवा रहे हैं, बस किसान का उल्लू बना पड़ा। काम में जा लो, किसान रुकेगा, मैं अच्छा हूँ। मेरा जिला फिरोजाबाद है और मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरी ज़मीन 5 बीघा ज़मीन है मेरी, है क्या ना। किसान हूँ मैं और मेरी 5 बीघा ज़मीन है, जिसके जाने आने के लिए कहीं से कोई रास्ता नहीं है। 5 साल हो गए योगी सरकार बने हुए, और मैं लखनऊ भी गया था योगी जी के पास, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं जिला अधिकारी के पास जाता हूँ, जिला अधिकारी भी धक्के मार के भगा देता है, मेरी कोई सुनवाई नहीं कहीं हो रही। एसडीएम के पास भी कोई सुनवाई नहीं है, ना योगी जी के पास कोई सुनवाई है, ना कोई सरकार में कोई सुनवाई है। 5 साल होगी सरकार बने हुए, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं गरीब आदमी। अस्पताल तो कोरोना बता गया कि अस्पताल नहीं है, तो कोरोना को क्या आप रोक लोगे कि हम रोक लेंगे? क्या प्रधानमंत्री रोक लेगा? गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। गवर्नमेंट का काम था ऑक्सीजन दिलवाना। किसका?
कोई चीजें जब देश में खत्म हो जाती है ना तो वो जब पैदा हो पाएगी तभी तो हो पाएगी। बाहर करेगा गवर्नमेंट करती है क्या? हुई नहीं तो हुई नहीं क्या वो हमेशा मरी नहीं ना? अरे नहीं, तो जो गवर्नमेंट देखो आप हो एक, आप मीडिया में हो कुछ भी कहो, लेकिन जो मेरे दिमाग में भरा हुआ है ना उसे तुम नहीं बदल सकती। हाँ नहीं बदल सकती ना। पीएम मोदी अच्छा बस अच्छा है, हमारे लिए लाख गुना बेहतर है। हाँ सारी बात ये है, क्योंकि हर चीज सीधी बात है। देखो विदेश में भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला है जैसा ये मिला है। पीएम मोदी के जो माता जी थी लाइन में लगवा दिया आपने उनको, ठीक है ना? क्यों लगवाया? वोट बैंक के लिए लगवाया माता जी को अपनी लाइन में लगवा दिया। जब आप बता रहे हो हमें लाइन में लगवा दो, सीधी बात है, उनकी तो मम्मी लगी, फिर क्या तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? अगर ना लाइन में लगती ना तो तुम ये कहते कि वहाँ बहुत अमीरी और रईसी की बात मामा को नहीं छोड़ा है। नहीं सुनने, नहीं सुनो, जब आम आदमी लगे सीधी बात है, वो अपने घर से सुविधा देखो सबके लिए सब उन्होंने कहा सबके लिए सबका हक सबका बराबर, सबके लिए सबके साथ करा उन्होंने। ये नहीं है अब उनकी अब नहीं फिर तो ये होती ना, फिर तो मतलब घर पे काम करा रहे बैठे बैठे नहीं, फिर तो ये बात होती ना, अपनी मम्मी को मतलब घर में बिठा दिया और हम जैसे भी एक लाइन खड़े कर दिए, वो खुद लगवाए लाइन में अपने। देखो उनकी मम्मी लगी लाइन में लगी ना। जब ये बताओ, जब हर कोई लाइन में लगा पड़ा है तो उन्होंने तो अच्छा करा इस बात के लिए। देखो मैम, उन्होंने तो अच्छा करा इस बात के लिए, और इनको तो मतलब जो गलत मान रहे हैं, गलत उनको नहीं मानना चाहिए। पब्लिक ऐतराज मान जाती नहीं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ में लगा दी लेन में। और क्या, वो तो आप फिर पब्लिक पूरी कानून तो सब बराबर करिए ना उन्होंने। वो रहे ना साथ में, मोदी जी क्यों नहीं आए साथ में? वो आते तो अच्छी बात थी। राहुल गांधी लाइन में लगे नहीं लगे ना? नहीं लगे तो उनकी मम्मी लग गई, राहुल गांधी लगे लाइन में नहीं, उन्होंने सबका हक बराबर चलाया। क्या फायदा क्या हो गया? बराबर हाँ। तुम्हें दिक्कत क्या हुई? दिक्कत क्या हुई तुम्हारे लिए? ब्लैक मनी वो भी आज भी है। आज नकली करेंसी नहीं चल रही है। बड़ी की निकली ना, तुम्हारे पास थी तो तुम्हारी निकली क्या? जिसकी थी बहुत निकले थे। चलो वापसी आज कुछ देखो हमारे पास, देखो तो हमें तो दिक्कत हुई नहीं, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं पैसों में। काम बंद हुए, गरीब भूखे मरे, गरीब इलाज से मरे। गरीबन ने क्या करा? गरीबन ने तो मौज ली और सही बताऊं तो गरीबन ने तो मौज ली है। और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, ये मुद्दा कहीं से भी उठे घूम फिर कर चुनावी ही मुद्दे पर आ ही जाता है। हमने कोशिश ज़रूर की थी कि महिलाओं के साथ जो टिप्पणी की जाती है नेताओं की तरफ से, वो बार बार महिला को इतना असहाय क्यों समझते हैं, या फिर उनके साथ ये लगता है कि जो महिलाओं के साथ रेप होता है वो बहुत सामान्य सी चीज़ है, उसके मज़े लिए जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में राजनीति चरम पर है और हर कोई अपने नेता को, अपनी पार्टी को बेहतर बनाने में लगा हुआ है। और फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही, देखते रहिएगा आप अभी तक न्यूज़ और हम आपको चुनावी कवरेज दिखाते रहेंगे।